चिराग तले अंधेरा। मित्रों, इस संसार में जिसने भी इतिहास रचा, जो स्वयं में सफल हुए और संसार के लिए एक सफलतम व्यक्ति बने, इन लोगों को परिवार के लोगों ने उस समय पागल ही कहा। लेकिन जब वो सफल हो गए तो उन्हें स्वीकार किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर को याद करें। उनका कोई भाई डॉक्टर था, एक भाई वकील था, लेकिन वह बगीचे में मौन बैठा रहा करते थे। परिवार के सारे लोग उन्हें पागल कहते थे। सुकरात, उन्हें भी परिवार की पत्नी पागल ही कहती थी, क्योंकि वह अपने पत्नी को पूरा समय दे नहीं पाते थे जितना वो चाहती थी। विवेकानंद, आप जरा सोचिए उस महापुरुष के बारे में जिसका पिता असमय में मृत्यु को प्राप्त हो गया। माँ विधवा थी, छोटे छोटे भाई बहन थे और उस अवस्था में उन्होंने संन्यास ले लिया। आप जरा विचार करें, उनकी माँ की क्या स्थिति रही होगी। क्या उस समय उनकी माँ या उनके स्वजन मूर्ख नहीं कहे होंगे? क्या उन्हें कोई स्वीकार किया होगा? उस समय सारे लोग उनको पागल ही कहे थे। क्रांतिकारी राजा राम मोहन राव जब सती प्रथा के विरोध में खड़े हुए तो उन्हें घर से निष्कासित कर दिया गया। ज्योतिराव फुले जब दलितों के लिए और महिलाओं के लिए शिक्षा में शिक्षित करने के लिए प्रयास किए तो उन्हें भी उनके पिता ने घर से निकाल दिया। लेकिन आज ज्योतिराव फुले को याद कर दुनिया उनके चरणों में आंसू बहाती है। मित्रों, चिराग तले अंधेरा इसीलिए होता है कि जो व्यक्ति सफल होता है, ज्ञानी होता है, उसकी प्रकाश दूर दूर तो फैलने लगती है, लेकिन उनके अपने ही परिवार के लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका एक निजी छोटा सा स्वार्थ होता है। जबकि ज्ञानी व्यक्ति संसार के प्रति उदार हो जाता है, संसार के प्रति मैत्री और करुणा से भर जाता है, वह देने वाला हो जाता है। परिवार के लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसे बंधन में बांध कर रखना चाहते हैं, जबकि वह तो सबके लिए हो जाता है। वह किसी एक परिवार के लिए नहीं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि वह पूरा सृष्टि के लिए हो जाता है। अब उसे कोई अपमान करता है तो भी बदले में वह सबसे प्रेम ही करता है, सबसे मैत्री ही करता है, क्योंकि प्रेम, मैत्री, करुणा ये उसका स्वभाव हो जाता है। जैसे कोई आम के पेड़ पर पत्थर मारता है तो वह आम का पेड़ बदले में आम देता है। पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं देता, क्योंकि वह उसकी निजी स्वभाव है। उस पेड़ के पास आम ही होता है तो वह आम ही देता है। यह संसार का अटल नियम है कि जिस व्यक्ति के पास जो होता है वो वही दे सकता है। तो जिसके प्रति जिसके मन में क्रोध रहता है, घृणा रहता है, ईर्ष्या रहता है, वह इसी को बाहर प्रकट कर पाता है। जिसके मन में मैत्री, प्रेम, सद्भावना होती है, वह उसी को प्रकट कर पाता है।
एक छोटी सी घटना। एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा एक भिक्षु नदी से निकलने का प्रयास करती है क्योंकि वह डूब रही होती है। वह महात्मा अपने अंजलि में उस भिक्षु को उठाते हैं, बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन भिक्षु उसे डंक मारती है। डंक के मारने से उन्हें दर्द होता है और वो छोड़ देते हैं। लेकिन फिर जब डूबने लगती है तो उस बिच्छू को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। फिर वो डंक मारती है। डंक मारने पर वह छोड़ देते हैं। फिर उसको उठाने का प्रयास करते हैं। नदी किनारे एक व्यक्ति खड़ा था। वह देख रहा था और बोला, अरे तू कितना मूर्ख है। यह बिच्छू तुम्हें बार बार डंक मार रही है और तुम उसे बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हो। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले कि मेरे भाई, डंक मारना यह उसका नैसर्गिक स्वभाव है और मैत्री करुणा मेरा नैसर्गिक स्वभाव है। तो जब एक भिक्षु अपने स्वभाव से मुकर नहीं सकती है तो मैं अपने स्वभाव से कैसे मुकर सकता हूँ। यह उसका स्वभाव है और यह मेरा स्वभाव है। मित्रों, यही सच्चाई है कि संत प्रवृत्ति के व्यक्ति से परिवार के लोग इसलिए दुखी हो जाते हैं क्योंकि वे उन्हें समझ नहीं पाते हैं। उनकी दृष्टि जितनी दूर तक जाती है, उतने दूर तक दृष्टि सामान्य व्यक्ति की जा नहीं सकती, क्योंकि वह बहुत नीचे है और वह ऊंचाई पर बैठ चुके होते हैं। जो ऊंचाई पर पहुंच जाता है वह दूर दूर तक देख पाता है, और जो अभी ऊंचाई पर पहुंचे ही नहीं, उनकी दृष्टि बहुत सीमित है। वह सीमित स्थान तक ही देख पाते हैं और उसी के अनुसार वह अपनी विचार सामने प्रकट करते हैं। तो चिराग तले अंधेरा होना स्वाभाविक है। इन बातों से संतों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो अपनी ही धुन में, अपने ही सत्य की खोज में और सत्य की प्रचार में, लोगों के कल्याण में लगे रहते हैं। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहु और सुख हो, चहु और शांति।